menstrual cycle. Female reproductive system undergoes some changes at puberty. यानी female reproductive system उसके अंदर कुछ changes आता है कब puberty पे, यानी जब जवान होता है तब. And those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. और ये changes 28 से 30 दिन में होता है. These repetitive changes are called as menstrual cycle. ये जो repetitive changes है उसी को menstrual cycle कहते हैं. Menstrual cycle एक natural process है. कौन कंट्रोल करता है? 4 हॉर्मोन्स करता है. क्या है नाम? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, लुटेनाइजिंग हार्मोन LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. यानी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के वर्किंग में ये 4 हार्मोन्स का महत्व है. ये 4 हार्मोन्स काम करते हैं पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में. अगर तुम्हें लिखने नहीं, लेकिन ये फुल फॉर्म ही पढ़ो. बाई का चांस तुम्हें फुल फॉर्म नहीं याद रहता है तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो FSH और LH, बट फुल फॉर्म याद रखो क्योंकि ये आंसर अगर कहीं एक्टिविटी में ये पूछा गया तो शॉर्ट फॉर्म का मार्क्स नहीं मिलेगा, खास ध्यान रखना. One of the several follicles in the ovary starts to develop along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone. अब यहाँ देखो एक मिनट. तो वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स, अब देखो ओवरी में फॉलिकल्स है. इन द ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलप अलोंग विद द oocyte प्रेजेंट इन इट. वो डेवलप होना शुरू होता है किसके द्वारा? oocyte के द्वारा. oocyte यानी ओवम ही हुआ. oocyte को अलग मत समझो. oocyte यानी वही वुमन एग सेल, ओवम ही कहते हैं हम. अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके इफेक्ट में फॉलिकल डेवलप होना शुरू होता है. This developing follicle secretes estrogen. यानी ये जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, सक कर रहा है. एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, जो मैंने बताया, एंडोमेट्रियम जो है यूटेरस पे वो डेवलप होना शुरू होता है और रीजनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन. यानी एस्ट्रोजन के इफेक्ट में एंडोमेट्रियम भी अपना बनते जाता है. Meanwhile, developing follicle completes its development. अभी ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट खत्म हो जाता है, वो बर्स्ट होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ LH, लुटेनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में वो बर्स्ट होता है. एंड oocyte इज रिलीज, यानी oocyte रिलीज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. यानी फॉलिकल जो बर्स्ट होता है तो oocyte बाहर निकलता है, वो चीज को ओव्यूलेशन कहते हैं. रिमेनिंग टिश्यू ऑफ बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस लैटिमम. फॉलिकल बर्स्ट हुआ तो उसका जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं फॉलिकल का, वो क्या बन जाता है? कॉर्पस लैटिमम करके बन जाता है. और कॉर्पस लैटिमम स्टार्ट्स टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन. ये हार्मोन सक करना शुरू होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स सीक्रेट या सीक्रेशन, यानी एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं, वो सक करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन. And such endometrium is ready for implantation of embryo. यानी बेबी के लिए एंडोमेट्रियम में वो बेड रेडी हो जाता है. अब देखो क्लाइमेक्स. इफ oocyte यानी वही ओवम एग फर्टिलाइज नहीं होता है 24 घंटे में, जो कॉर्पस लैटिमम जो रहता है वो इनएक्टिव होता है. कॉर्पस लैटिमम क्या है? जो फॉलिकल का जो बर्स्ट होके फिर जो रिमेनिंग पार्टिकल्स है वो कॉर्पस लैटिमम होता है, वो डीएक्टिव हो जाता है एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस एल्बिकन. क्या बन जाता है? डीजेनरेट होके कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है. सक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टॉप्स. जो सकिंग होता है हार्मोन का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो स्टॉप हो जाता है. एंडोमेट्रियम जो हमारा बेड बना था यूटेरस में, स्टार्ट्स टू डीजेनरेट इन एब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन्स. ये दो हार्मोन्स के एब्सेंस में ये होना शुरू हो जाता है, डीजेनरेट. Tissues of degenerating endometrium and unfertilized ovum are discarded out through vagina. यानी जो टिश्यूज होते हैं ऑफ किसका? एंडोमेट्रियम और अनफर्टिलाइज्ड ओवम, जो ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ वो डिस्कार्ड यानी बाहर निकलता है किसके? वेजिना के थ्रू. दिस इज अकम्पनीड विद कंटिन्यूअस ब्लीडिंग. यानी कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होते रहता है. ब्लीडिंग कंटिन्यूज फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 डेज. अप्रोक्सीमेट 5 डेज होता है, किसी को 3 डेज होता है, डिपेंड्स. और इसी चीज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. अनलेस द oocyte इज फर्टिलाइज, यानी जब तक oocyte फर्टिलाइज नहीं होता, यानी वही वुमन एग सेल फर्टिलाइज नहीं होता,
ये साइकिल चलते रहती है। जिस दिन वो फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म के साथ मिलके फर्टिलाइज हो गया, तब से वो साइकिल बंद हो जाती है। बेबी के जन्म के बाद जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तब तक वो साइकिल बंद रहती है। तो unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. If the embryo is implanted, यानी अगर embryo implant हुआ, रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्पररी स्टॉप, यानी ये साइकिल टेम्पररी स्टॉप हो जाती है टिल द पार्ट्यूशन यानी चाइल्ड के जन्म तक, चाइल्ड के बर्थ तक ये साइकिल बंद रहती है। एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करता है तब तक ये साइकिल बंद रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है एंड वुमन एक्सपीरियंस सीवियर पेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, वुमन को पेन होता है वो पीरियड में। सीवियर वीकनेस इज फेल्ट ड्यू टू हेवी ब्लीडिंग, वीकनेस भी फील्ड होता है क्योंकि ब्लड निकलता है। जैसे भी अगर हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो एक दिन हमें कमजोरी महसूस होती है थोड़ा। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन टू ड्यूरिंग द ओवरऑल पीरियड, इन्फेक्शन के भी चांसेस है अगर उस एरिया पर्टिकुलर पार्ट को क्लीन नहीं रखेंगे तो। ड्यू टू ऑल सच रीजन देयर इज अ नीड ऑफ रेस्ट along with special personal hygiene, इसके लिए पर्सनल क्लेanliness भी जरूरी है और आराम भी जरूरी है। Reproduction and modern technology, many couples cannot have children due to various reasons, बहुत से रीजन है, आगे चल के सब कपल में यही रीजन होगा। क्यों? मोबाइल ज्यादा यूज करोगे, उसके रेडिएशन से तुम्हारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी डैमेज हो जाएगी। कितने ऐसे बच्चे हैं जो रात में मोबाइल को बाजू में लेके सोते रहते हैं, टिंग टिंग बजाते हैं, गहरी नींद में होंगे तो भी ऐसे रहते हैं। ट्रेन में जाओ तो ट्रेन में भी हम देखते हैं ऐसे सोए रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, कभी मोबाइल सीट पे गिर जाता है कितने लोगों के, ऐसी नींद रहती है फिर भी मोबाइल में देखना छोड़ते नहीं। तो आगे चल के हर कपल में ये रीजन होगा। देखो, इन केस ऑफ वुमन इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो वुमन में क्या प्रॉब्लम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है। डिफिकल्टीज इन ओसाइट प्रोडक्शन में डिफिकल्टीज होती है। ऑब्स्टेकल्स इन ओविडक्ट में ऑब्स्टेकल्स होता है। डिफिकल्टीज इन इम्प्लांटेशन एंड यूटेरस में इम्प्लांट नहीं होता, बच्चा रुकता नहीं है कितनी बार, और ऐसे बहुत से रीजन रिस्पॉन्सिबल है। और मैन में एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन, जो स्पर्म की ताकत रहनी चाहिए, अंदरूनी ताकत जो रहती है स्पर्म के अंदर वो कम होती है। स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म में मूवमेंट स्लो होता है। एनोमलीज इन द स्पर्म, एनोमलीज यानी कुछ अलग, समथिंग डिफरेंट रहता है स्पर्म में। ये सब रीजंस होते हैं मेल में। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस मेडिकल टेक्निक्स लाइक आईवीएफ, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, चाइल्डलेस कपल्स को अभी चाइल्ड होता है। पहला है आईवीएफ। अभी ये टेक्निक देखोगे तो बॉम्बे साइड जाओगे तो देखो जो आईवीएफ का रहता है वहां बड़े बड़े वो लोग बोर्ड मारते हैं, आईवीएफ बेस्ट आईवीएफ, यानी वही टेस्ट ट्यूब बेबी वाला। तो देखो ये टेक्निक कब यूज होता है। इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब एंड एम्ब्रो फॉर्म इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस वुमन एट एप्रोप्रिएट टाइम, यानी जब ओवम पर्टिकुलर पीरियड पे आता है, डेट पे, वहां से ओवम को निकाला जाता है, मेल के स्पर्म्स को लिया जाता है, टेस्ट ट्यूब में उन दोनों को मिला के जाइगोट फॉर्म किया जाता है, फिर उसको वुमन के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। ये ध्यान से समझो क्योंकि मैं देखता हूँ आंसर में लोग कुछ भी लिखते हैं। अभी जो सरोगेट आएगा ना दोनों मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, ओवम and sperm is taken in test tube, zygote is formed and it is implanted in other ladies uterus, दूसरे लेडी के यूटेरस में रहेंगे तो सरोगेसी होता है भाई, वही लेडी के यूटेरस में डाला जाता है। तो खास ध्यान दो ये चीज, ये कंफ्यूज मत होना। IVF technique is used for having the child in case of those childless couples who have problems जैसे less sperm count, obstacles in oviduct, तो होता है। सरोगेसी तो एक पिक्चर भी आया था, तुम्हें ख्याल होगा तो, सलमान खान, प्रीति जिंटा एंड रानी मुखर्जी का एक पिक्चर है जहां रानी मुखर्जी इसकी सलमान खान की वाइफ होती है बट वो मां नहीं बन सकती। तो प्रीति जिंटा जो है वो कोई बियर बार वाली होती है गर्ल, तो उसको पैसे लेके उसमें ये बच्चा इम्प्लांट किया जाता है, टेस्ट ट्यूब लेके बच्चा इम्प्लांट करके उसके यूटेरस में डाला जाता है। यानी रानी मुखर्जी का ओवम और इसका सलमान का स्पर्म लेके प्रीति जिंटा के इसमें डाला जाता है। वैसा पिक्चर है, आई थिंक चोरी चोरी चुपके चुपके ऐसा कोई पिक्चर है इनका, उसमें है ये चीज। देखो
Some women have problems in implantation of embryo in uterus. यूटेरस में बच्चा किसी किसी का लेडी का इश्यू होता है प्रॉब्लम. Such women can take the help of the modern remedial technique called as surrogacy की टेक्निक ले सकते हैं. In this technique, oocyte is collected from the ovary of woman. यानी oocyte कलेक्ट किया जाता है किसके वुमन से having problem in implantation uterus. जिसके implantation में प्रॉब्लम है उसका रानी मुखर्जी वाइफ है तो उसका ओवम लिया जाता है, प्रीति जिंटा का ओवम नहीं लिया जाता. कंफ्यूज मत होना. जो हस्बैंड वाइफ होता है वाइफ का ही ओवम लिया जाता है जिसके यूटेरस में प्रॉब्लम है और हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है. That oocyte is fertilized in test tube with the help of sperm collected from a husband. Embryo formed from such fertilization. Embryo जो form हुआ is implanted in the uterus of some other woman. दूसरी woman के uterus में, क्योंकि इसके तो uterus में problem है ना, इसके लिए हम surrogacy का use कर रहे हैं. Having normal uterus, such a woman whose uterus the embryo is implanted is called surrogate mother. उसको surrogate mother कहा जाता है. Sperm bank or semen bank. There are various problems in sperm production as mentioned above. यानी बहुत से ऐसे problems होते हैं जैसे blood bank रहता है वैसे sperm bank रहता है. In case of many men, so as to have the children in case of such couple, new concept of sperm bank introduce किया गया है. This concept is similar to blood bank. Semen ejaculated by desire man is collected after their through physical and medical checkup. यानी सीमेन यानी स्पर्म निकाला गया है और उसका पहले बॉडी चेकअप किया जाता है और उसको फिर स्टोर किया जाता है स्पर्म बैंक में. एज पर द विश ऑफ नीडफुल कपल outside of woman of the consent couple fertilize किया जाता है IVF टेक्निक से using semen from sperm bank. Result in embryo is implanted in the uterus of same woman. यानी जो embryo form हुआ वो सेम वुमन के यूटरस में इम्प्लांट किया जाता है. नेम ऑफ सीमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ. यानी डोनर का नाम सीक्रेट रखा जाता है. अगर तुम में से कोई साइंस लेने वाला होगा तो ये IVF वाला जो है वो चीज लाइन में जाना, उसमें आगे बहुत ही नीड रहेगा. ध्यान रखना उसमें कैरियर स्कोप रहेगा. ट्विंस. Two embryos develop simultaneously in the same uterus and thus two offsprings are delivered simultaneously. दो embryos develop हो जाते हैं in the same uterus. एक ही uterus में दो embryos कभी develop होते हैं और दो डिलीवरी होती है दो बच्चों की. Such offsprings को twins कहते हैं. अभी twins में भी दो तरह है. Many couples have twins. They are of two types. एक monozygotic और एक dizygotic. Monozygotic twins are formed from single embryo. Single embryo से ही form हुआ है. During early period of embryonic development, within 8 days of zygote formation, cells of that embryo divide into two groups. यानी 8 दिन के अंदर जैसे ही बच्चा रुकता है zygote form होता है 8 दिन के अंदर ही उन दोनों पे ये डिवीजन हो जाता है. Cells of that embryo divide, दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं. Those two groups develop as two separate embryos and thus monozygotic twins are formed. Such twins genetically exactly similar होते हैं. देखो genetically भी same होते हैं. Due to this, such twins are exactly similar in their appearance and their gender also same. That is, both will be either boys or girls. यानी देखो दिखने में भी same होते हैं. दोनों boys या दोनों girls होते हैं. अपना ये पिक्चर जुड़वा पिक्चर सलमान खान का कहो या वरुण धवन का कहो, एक को मार पड़ती है तो दूसरे को होता है ये हो. तो दोनों बॉयज या दोनों गर्ल्स दिखने में भी सेम, वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं. कब? जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसके 8 दिन के अंदर ही उनका सेल डिवीजन हो जाता है तो दोनों सेम होते हैं. इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इफ द एम्ब्रियोनिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स 8 days आफ्टर द जाइगोटिक फॉर्मेशन, यानी 8 दिन के बाद अगर डिवाइड होते हैं, there is high possibility of formation of conjoined twins. Conjoined twins यानी हम पेपर में आए दिन देखते हैं दो मुंडी रहती है पूरा बॉडी एक होता है, या एक मुंडी रहती है 4 हाथ रहते हैं 4 पैर रहते हैं, या दो मुंडी 4 हाथ 2 पैर रहते हैं. वैसे आए दिन पेपर में ऐसे बच्चों का फोटो देखते हैं हम. मेरे ख्याल से 6-8 महीने में एक बार फ्रंट पेज पे आता ही है ऐसे बच्चों का फोटोज कि ऐसे बच्चों का जन्म हुआ, उसका बहुत बड़ी सर्जरी के द्वारा सर्जरी करके अलग किया गया और ऐसे ऐसे होता है. तो जब 8 दिन के बाद अगर सेपरेट होते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि उनकी कोजॉइंड हो. कोजॉइंड यानी जॉइंट होता है.
Such twins are born with some parts of body joined to each other. Some organs are common in such twins. कोई कोई organs common भी होते हैं. तो ये मोनोजाइगोटिक में दो पार्ट हो गया. अभी डाइजाइगोटिक. ओकेशनली टू oocytes आर रिलीज. कभी कभी दो oocytes, दोनों ओवरी से एक एक oocyte रिलीज हो गए और तभी दो मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं, यानी दोनों स्पर्म और दोनों oocyte से फर्टिलाइज हो जाते हैं. तो क्या होता है, दो बच्चे ट्विंस होते हैं. वो जरूरी नहीं है एक लड़का एक लड़की हो या दोनों लड़के हो या दोनों लड़की हो, उनमें कोई जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते क्योंकि दोनों अलग ही है. दोनों अलग ही ये फर्टिलाइज होते हैं. दो एम्ब्रो होके दो अलग ही होते हैं, तो वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते. तो देखो, two oocytes are released from the ovary of woman and both oocytes are fertilized by two separate sperms and two zygotes are formed. Two embryos are formed from those two dizygotes and both of these embryos are separately implanted in the uterus. यानी ये दोनों separately implant किया गया है. And thus dizygotic twins are delivered after complete development. और dizygotic twins यानी दोनों अलग होते हैं. Such twins are genetically different and may be same or different by gender. यानी दोनों सेम भी हो सकते हैं और जेंडर से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जेनेटिकली दोनों अलग होते हैं. Got it? ट्विंस में दो है, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक. मोनोजाइगोटिक में दो है. अगर एम्ब्रो फॉर्म होने के बाद 8 दिन के अंदर ही उनका सेल का डिवीजन हो गया तो दोनों बॉय या दोनों गर्ल होंगे, जेनेटिकली पूरे सिमिलर होंगे, ऐसे है. और मोनोजाइगोटिक में अगर 8 दिन के बाद सेल का डिवीजन हो गया तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके कोई कोई ऑर्गन्स जॉइंट हो वैसे. और डाइजाइगोटिक में कभी कभी oocyte से दो ओवम रिलीज होते हैं और वो दोनों फर्टिलाइज होते हैं. दो जाइगोट फॉर्म होके दो एम्ब्रो फॉर्म होते हैं और वो दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं और वो कुछ भी हो सकता है, दोनों बॉयज, दोनों गर्ल्स या एक लड़का एक लड़की ऐसे हो सकते हैं. लास्ट टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. A person's state of being physical, mental and social strongness is called as health. यानी पर्सन का स्टेट फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर उसकी हेल्थ का मेंटेन कर मालूम पड़ता है. In a country there seems to be lack of awareness regarding reproductive health. यानी जानकारी कम है ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे सोशल कस्टम, हमारे ओपनली हम बात नहीं करते, हमारे रीति रिवाज में नहीं है. इलिटरेसी, अज्ञानता, शाइनेस, शर्म आती है, एक्सेट्रा. Especially there seems to be an indifference towards the reproductive health of women. यानी एक भेदभाव रखा गया है, indifference रखा गया है. Occurrence of menstrual cycle is related with reproductive and overall health of women. Nowadays women are working at par with women. आज की तारीख में women men के साथ काम कर रही है कंधे से कंधा मिला के. Due to this they have to stay outdoors for whole day. पूरा दिन बाहर रहना पड़ता है. Bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this private organs, genitals जो हम कहते हैं, private organs को genital कहते हैं, need to be maintained clean, time to time clean रहना चाहिए. Otherwise problems regarding reproductive health में arise, यानी reproductive health related issues होते हैं. Some problems regarding reproductive health में arise in mans में भी होता है अगर वो cleanliness नहीं रखते तो. It is essential to maintain the cleanliness of their genitals. Among the various sexual disease, syphilis and gonorrhea occur on large scale. देखो ये बीमारी सेक्सुअल डिजीज है, लार्ज स्केल में होती है. बोथ ऑफ दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया के द्वारा होती है. अकरेंस ऑफ कैंक्री यानी पैचेस होते हैं ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग जेनिटल पार्ट्स में पैचेस होते हैं, रैशेस होते हैं, फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होता है जॉइंट्स में. एलोपेसिया यानी ताल आ जाना, एक्सेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस. पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन करते तब जलन होती है. ओजिंग ऑफ पस थ्रू पेनिस, पस यानी रस्सी निकलती है, एंड फ्रॉम पेनिस एंड वेजिना. इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट यानी सूजन आना, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें सूजन आना. एनस, थ्रोट, आईज, यहाँ सब जगह सूजन आना, ये सब सिम्टम गोनोरिया के है. और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है.